गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जिसे जो प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ आप लोग बताएंगे। स्वर्ण काका। स्वर्ण मीन्स होता है सोना, और काका मीन्स होता है कौवा, सोने का कौवा। यह पाठ विश्व कथा शतक किताब से ली गई है। यह किताब जो विश्व कथा शतक है, यह पद्म शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में, इस किताब में मालूम है बच्चों क्या है? दुनिया के अलग अलग जो देश हैं वहाँ की 100 स्टोरियाँ हैं। ठीक है, 100 स्टोरीज हैं। और ये स्वर्ण काका, ये स्टोरी क्या है? म्यांमार की है। कहाँ की है? म्यांमार की। इसमें होता क्या है कि एक सोने का कौवा है, और उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि जो कोई लालच करता है उसका रिजल्ट गड़बड़ रहेगा, और जो लालच नहीं करता उसकी बल्ले बल्ले रहेगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ के बारे में हमने अभी बताया। अब इस पूरे लेसन की समरी बता देते हैं। होता क्या है कि एक गांव में, पुराने समय की बात है, पुराने समय में एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी बच्चों, है ना। उसकी एक बेटी थी। जो लड़की थी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही सीधी सादी थी। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा एक काम करोगे? बोले मम्मी क्यों नहीं करेंगे। बोले बेटा एक काम करो, हम ये चावल रखे दे रहे हैं एक थाली में, और तुम देखना इसको कोई चिड़िया ना चुग जाए। बोले ठीक है मम्मी, हम ऐसा ही करेंगे। और क्या है, लड़की जो चावल को देखभाल करने के लिए वहाँ पर बैठ गई, और उन पर धूप में, और क्या है, चावल थाली में रखा है। थोड़ी देर बाद होता है क्या है बच्चों कि एक विचित्र पक्षी आता है। वंडरफुल, है ना। तो वंडरफुल रहता है, विचित्र उसी का मतलब वंडरफुल जिसे कहते हैं, आता है। वंडरफुल क्यों है? क्योंकि ऐसा कभी देखा ही नहीं गया, कभी सुना ही नहीं गया। पक्षी क्या है, पूरा शरीर पंख सब सोने के थे, और चोंच क्या थी, चांदी की थी। लड़की भी देख करके अचंभित रह गई कि बात क्या है, ये कैसी चिड़िया है, कैसा वहां पर कौआ है ना। ऐसा तो कभी कौआ देखा नहीं। आ करके जब चावल चुगने लगा तो लड़की जो तो रोने लगी, और रोते हुए उससे बोला भैया क्या है, चावल मत खाओ, हम गरीब आदमी, मेरी माँ बहुत गरीब है, प्लीज चावल मत खाओ, है ना। तब कौआ कहता है रो मत, चिंता मत करो, एक काम करना, कल अर्ली मॉर्निंग मतलब सूरज के उगने के पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे तुम मुझे मिलना, तो मैं तुम्हें जो तो इस चावल की जो पूरी कीमत है मैं चुका दूंगा। अब लड़की जो है रात भर घर में क्या है सोचती रही कि बात क्या है, ये सोने का पक्षी कैसे आया, ये कैसे जो तो हमारी पूरी कीमत क्या चुकाएगा। ऐसा तरह तरह की बातें मन में सोचती रही होगी, उससे रात भर नींद नहीं आई। अर्ली मॉर्निंग क्या है, वो उठ करके और जा करके पहुंच गई पीपल के पेड़ के पीछे, गांव के बाहर। जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है क्या, कि वहां सोने का महल है, और वो पक्षी जो है, सोने का पक्षी वो सो रहा है। उसे सोता हुआ देख करके, और जब वो अचंभे में रहे कि वाह, कैसा पूरा का पूरा महल सोने का है। ठीक है, और सोने का कौवा जागा, और उस लड़की से ने कहा अरे
तुम आ गए? बोले हाँ आ गई मैं। बोले एक काम करो, तुम्हें आना है अंदर महल में आना है? बोले हाँ आ जाऊंगी, क्यों नहीं आ जाऊंगी। बोले तुम इधर आ जाओ, लेकिन इसके लिए क्या, सीढ़ियाँ जो तुम्हें चाहिए तो काहे सोने की सीढ़ी में आओगी कि, है ना। बोला किस की सीढ़ी में आओगे, सोने की में आओगी, चांदी के में आओगी, कि तांबे के की आओगी, किस में आओगे? ठीक है। तो उस लड़की ने कहा किससे वो तुमको यहाँ पर जो तो उतारो। तो उसने कहा ऐसे एक काम करते हैं, देखिए मैं गरीब माँ की लड़की हूँ, मैं सोना चांदी नहीं, मुझे तांबे की जो तो सीढ़ी से मुझे जो तो चढ़ने के लिए दे दो, उतरने के लिए यहाँ पर। तो बोला ठीक है। लेकिन क्या है, वो सोने का कौवा जो था वो सोने की सीढ़ी उसे देता है। अब लड़की महल में आ गई, देखा तो बहुत खूबसूरत चीज उसे देखने को मिली, उसने आज तक देखा ही नहीं था। बाद में कौवे ने कहा एक काम करो, तुम भूखी होगी तो नाश्ता कर लो थोड़ा बहुत, है ना। तो किसकी थाली में चाहिए तुम्हें, है ना, सोने की थाली चाहिए कि चांदी की चाहिए कि तांबे की चाहिए? बोले कि अरे मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, मुझे क्या है, तांबे की थाली में भोजन दे दो। उसे सोने की थाली में कौवे ने भोजन कराया। ठीक है, फिर इसके बाद में उस इतना स्वादिष्ट भोजन था, इतना स्वादिष्ट भोजन था कि आज तक उस लड़की ने इतना मीठा जो तो भोजन है, स्वादिष्ट भोजन खाया ही नहीं था। आफ्टर देन बच्चों होता क्या है, वह जो है कौवा, सोने का कौवा उस लड़की से कहता है भी देखो घर में तो तुम्हारी मम्मी अकेले होगी। बोले हाँ। बोले तुम इस घर में रहना चाहते हो, अगर रहना चाहो तो रहो, लेकिन बात यह है, वो बोले ठीक है जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। बोले लेकिन बात ये हो जाएगी, कौवे ने कहा कि तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी मम्मी घर में अकेली हो जाएगी। तो एक काम करो, ये 3 बक्सा रखे हुए हैं, इन 3 बक्से में से जो तुम्हें ले जाना हो उसे ले जाओ। तब वो क्या करती है लड़की, कहती है भैया मैं जो है सबसे जो छोटा बक्सा है उसको वो ले जाती है, और कहती है कि बस इस छोटे से बक्से से और मेरा क्या हो जाएगा, मेरी कीमत जो है चावल की कीमत पूरी हो जाएगी, है ना। लेकर के जब वो घर आती है और खोलती है तो देखती है उसमें हीरे ही हीरे भरे थे, और वो क्या है अमीर हो जाती है धीरे धीरे, है ना। अब तो अमीर हो गई। जब अमीर हो गई तो इस आफ्टर सम टाइम जो तो उसी के बगल में क्या है, एक और बुढ़िया रहती है ना। वो क्या है, वो बहुत ही जो तो ईर्षालु प्रवृत्ति की जलखोर थी, है ना। और उसने क्या है ये देखा और ये पता लगा लिया कि आखिरकार ये गरीब जो तो बुढ़िया है कैसे अमीर हो गई। उसने क्या है अपनी लड़की को भी क्या है, उसकी भी लड़की थी, उसको भी क्या बोला कि एक काम करो और जो है तो ये चावल को देखना कोई खाने ना पाए। सिमिलर वैसे ही पूरा का पूरा सब कुछ करवाया, है ना। बोले ठीक है, वो बैठी रही, कौआ आया, कौआ आने के बाद उसने क्या है, कौआ चावल खाता है, उससे भी बोलता है कि वो भी क्या है, वो रखवाली करती है, उसको भगाती है, और वही उसी तरीके से वहाँ जो है तो वो रोना शुरू करती है। उसका भी कहना उसी तरीके से होता है कि भैया ठीक है तुम इस जो तो चावल की कीमत गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे आकर ले लेना। अब जब वो लड़की जाती है, घमंडित थी, जाकर के उस कौवा को क्या उल्टा सीधा बोलती है, उसकी बुराई करती है। ठीक है, कहती है मेरे जो चावल खाए उसका कीमत दे दो। और होता ही कुछ ऐसा है, जैसे सोने का कौवा पहली वाली लड़की को, गरीब जो बुढ़िया की लड़की के साथ में जैसा किया था वैसे बोला कि आपको सोने की सीढ़ी चाहिए कि चांदी की कि तांबे की, उसने कहा मुझे सोने की चाहिए। होता क्या है, सोने के कौवे ने क्या उसको तांबे की सीढ़ी दी। तो खाना के बाद जब नाश्ता करने की बात आई तब भी पूछा किस थाली में खाओगी, तो उसने फिर कहा लड़की ने कि मैं सोने की थाली में खाऊंगा। ठीक है, तो उसने फिर क्या है
उस कौवे ने उसे सोने चांदी की और थाली नहीं दी, बल्कि तांबे की थाली में नाश्ता कराया। और बाद में क्या होता है, 3 बक्से जब रखे थे, बोले घर जाने की जब बारी आई, बोले जिस बक्से को ले जाना तो ले जाओ। तो उस लड़की ने बहुत बड़े बक्से को घर ले जाने की बात कही और ले गई। और ले जाकर बक्सा जब खोलती है, उस बक्से के अंदर बड़े बड़े सांप थे, है ना। तो डर जाती है, और उसे क्या है, तब समझ में आता है कि लालच बुरी बलाएं होती है नहीं। ठीक है। और इसके बाद वो लालच करना छोड़ देती है। तो बच्चों, इस तरीके से पूरी कहानी की समरी ये है। बाकी क्या है, आज हम केवल आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ाएंगे, है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा इस कहानी के बारे में है, और इसके बाद 2 पैराग्राफ रहेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वर्क छोटा सा है, आप इसे समय पर पूरा करिए। लेसन स्टार्ट करते हैं। स्वर्ण काका सोने का कौआ। प्रस्तुतो अयम पाठा। प्रस्तुता अयम पाठ, यह प्रस्तुत पाठ, यह पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा विरचिता, श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक इति कथा संग्रहायात, इस कथा संग्रह से ग्रहीतो अस्ति, लिया गया है, ग्रहण किया गया है। अत्र, यहाँ, लेकिन इसमें, इसका अर्थ होगा अत्र की जाए यहाँ ना कहकर इसमें, विविध राष्ट्रेषु, अनेक देशों में, व्याप्ता नाम में फैली हुई, शतम में सैकड़ों, लोक कथा नाम में लोक कहानियों, वर्णनम विद्यते वर्णन है, यहाँ अनेक देशों में फैली हुई सैकड़ों लोक कहानियों का वर्णन है। ऐसा कथा, यह कथा, वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, यह कथा वर्मा देश, म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है, उत्तम लोक कथा है, सबसे अच्छी स्टोरी है। अस्यायाम कथायाम, इस कथा में, लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणाम, तथा चा, और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग का अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। बच्चों, इसे सहज भाषा में कह दे कि यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखी गई विश्व कथा किताब है, उससे लिया गया है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज में जो लोकल स्टोरीज थी उनको कलेक्ट किया गया है, और 100 स्टोरीज को कलेक्ट करके एक पुस्तक, एक बुक बना दी गई है, जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। यह स्टोरी जो है म्यांमार देश जो है कंट्री की है। इसमें लालच जो का जो रिजल्ट होता है वो खराब होता है, और जो त्याग करता है, ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, ये बताने, यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है। ठीक है। पुरा प्राचीन, कस्मचित ग्रामे, किसी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एकामिश एक, निर्धनामिश गरीब, वृद्धामिश बूढ़ी, स्त्रीमिश महिला, निवसतमिश निवास करती थी। यहाँ पर प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब स्त्री या वृद्ध स्त्री जो तो रहती थी। तस्याह चा एका दुहिता, दुहिता मिस होता है बेटी, तस्या मिस उसके, चा मिस और उसके एक, दुहिता मिस बेटी, विनम्रा मनोहरा चा आशित, विनम्र मिस होता है विनम्र, विनम्र मतलब होता है शांत, और मनोहरा मिस होता है सुंदर, शांत और सुंदर बेटी थी, है ना। चामिश होता है और आशित मिस थी, उसके एक सुंदर और मनोहर बेटी थी।
एकदा एक बार माता स्थाल्यां तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा मिश एक बार, माता मिश माने, स्थाल्या मिश थाली में, तांडुलान मिश चावलों को, निक्षिप्य मिश होता है उसमें रखकर, और पुत्री मिश बेटी को, पुत्री को, आदिशत मिश आदेश दिया। और एक बार माँ ने थाली में चावल रख करके और अपनी बेटी को आदेश दिया, सूर्य आतपे, सूर्य में होता है सूरज, आतपे में होता है धूप में, तो सूरज की धूप में, तांडुलान चावलों को, खगेभ्यो रक्ष, खग में होता है पक्षी, है ना, तो खगेभ्यो में पक्षियों से, रक्ष में रक्षा करो। धूप में, सूरज की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र, एक विचित्र, काका मिस कौआ, समुद्रीय मिस होता है समुद्रीय, वहां पर उड़ करके और तस्याह समीपम अगच्छत, उसके पास आ गया। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, सॉरी, एक बार नहीं, किंचित कालांतरम, कुछ समय के पश्चात, किंचित कालांतरम, यहां देखिए वर्ड मीनिंग ये है कि कुछ समय के बाद में, जैसे उसने क्या है, थाली को, चावल की थाली को धूप में रखा, तो उसके कुछ समय बाद, एको विचित्रो काका, एक विचित्र कौआ, समुद्री उड़ करके, तस्या समीपम, उसके पास में, अगच्छत में आया, पहुंचा। तो इस तरीके से क्या है, मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, और क्या उसकी बेटी थी, बहुत क्या है, सुंदर थी और सुशील थी। ठीक है, मतलब शांत और सुंदर थी। एक बार क्या है, थाली में चावल रखकर के उसकी मम्मी ने कहा कि ये क्या है, तो सूरज की रोशनी में से क्या है, सूरज की रोशनी में से क्या है, धूप में इन चावलों को मैं रखे दे रही हूँ, तुम देखना कोई जो तो चिड़िया पक्षी जो है तो इसको खा ना जाए, है ना। और थोड़ी देर बाद में क्या देख होता है, एक सोने का कौआ आ जाता है, उसके पास बैठ जाता है। अब आगे देखिए, मैंने अनुवाद बताया, फिर दूसरी चीज मैं दूसरी बार जो बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अनुवाद जो ट्रांसलेट करने की बात आती है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्स आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, अनुवाद करना पड़ता है स्टूडेंट्स। इसके बाद एतादृश चंचु शोणकाकस्य पूर्व दृष्टा, कैसे देखते हैं इसके बाद, न एतादृशम, न इस ना प्लस एतादृश, न एतादृश, इस प्रकार का नहीं, स्वर्ण पक्षो, सोने के पंख वाला, रजत चंचु, रजत में होता है चांदी की, चंचु में होता है चोंच, और स्वर्ण काका, सोने का कौआ, तया पूर्वम दृष्टा, उसके द्वारा पहले देखा गया, उसके द्वारा इस प्रकार से सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौआ पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंता हसंतम चा विलोक्य, उस कौए को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य मिश देखकर, बालिका रोदतुम आरब्धा, और बालिका क्या है, रोना शुरू कर देती है। तम निवारयंती सब प्रार्थत,
उसको अलग करने के लिए उससे प्रार्थना करती, निवेदन करती है। क्या कहती है कि माँ भक्ष तांडुलान, माँ भक्ष, चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धरा वर्तते, मेरी मम्मी बहुत गरीब है, मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष में सोने के पंख वाला काका मिस कौआ प्रोवाच में बोला, माँ श्रुच। श्रुच मतलब दुखी मत, ठीक है, मामिश मत, दुखी मत हो। सूर्योदय या प्राग, प्राग से पहले, सूर्योदय के पहले, ग्रामात वही, गांव के बाहर, पिपिल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया, त्वया आगंतव्यम, त्वया मिस तुमको या तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम मिस क्या, आना चाहिए, ठीक है। मतलब कहते हैं दुखी मत हो, सूर्योदय के पहले, ठीक है, गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पीछे तुम आना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको इस चावल की कीमत दूंगा, दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम ना लेभे, और क्या है, प्रसन्न लड़की जो है उसको रात में क्या है, नींद नहीं आई। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होगा कि इस प्रकार जो तो सोने के पंख वाले और चांदी की चोंच वाले जो जो सोने का कौवा इस लड़के ने कभी पहले नहीं देखा था, ठीक है। और उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए भी उसने नहीं देखा कभी, है ना। तो बालिका रोना शुरू कर दी। क्यों रोना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई गरीब थी, माँ क्या घर में कुछ था ही नहीं, माँ ने उसे देखने भाल करने के लिए रखा था और वो खाए जा रहा था, इसलिए बच्ची रोने लगी। और लड़की को रो, और रो क्या है, रो ही बस नहीं, प्रार्थना भी करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज जो है तुम मत खाइए। तब कौआ कहता है ठीक है, क्यों ना खाएं, तो बोले कि हम बहुत गरीब हैं, है ना, मेरी मम्मी बहुत क्या है, पुअर है। तब वो कहते हैं ठीक है, एक काम करना, अर्ली मॉर्निंग जो है तो गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पीछे आ जाना, मैं तुम्हें क्या है, जो कुछ मैंने चावल खाया उसका जो तो पेमेंट कर दूँ। अब लड़की क्या इसी चिंता में थी कि भाई देखो कैसा पक्षी था, क्या देगा, है ना, आदि ऐसा सोचते। शब्दार्थ में जैसे मैंने बताया, न्यवशत मैंने रहती थी, दुहिता मिस होता है बेटी पुत्री, स्थाल मिस होता है थाली में, खगेव्या मिस होता है पक्षियों से, समुद्री मिस होता है उड़ करके, स्वर्ण पक्ष मिस होता है सोने के पंख, रजत चंचु मिस होता है चांदी की चोंच, तांडुलान मिस होता है चावलों को, ठीक है। निवार्यंती मिस होता है रोकती हुई, महासुचा मिस दुख मत करो, प्रोवाच मिस कहा, प्रहसन प्रसन्न खुश। ये शब्दार्थ हुए बच्चों। आफ्टर देन, शब्दार्थ के बाद देखते हैं जो पहले मैंने आपको क्या है बताया था, पैराग्राफ जो चैप्टर में है उसे क्या है, ये ये इसका जो अनुवाद है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ जब आप देखते हैं, पुराकस्मचित, है ना, यहाँ से लेकर के और जगाम, ये पैराग्राफ है, उसका अनुवाद है। इसके बाद जो मैंने पढ़ाया है, ना एतादृशा से लेकर के लेभे तक का अनुवाद ये है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर में एक पदेन के केवल 2 प्रश्न ही करना है, क्योंकि जो वही मैंने आपको पढ़ाया है केवल 2 प्रश्न हैं इसके। माता काम आदिशत, माँ ने किसको आदेशित किया, ठीक है, तो माँ ने पुत्री को आदेशित किया, ऑर्डर किसको दिया, बेटी को दिया। स्वर्ण काका कान अखादा, सोने के कौए ने क्या खाया, तो तांडुलान चावलों को। केवल 2 ही क्वेश्चन आपको क्या है
इसके करने हैं। इसके बाद 1 सेंटेंस में भी आपको केवल 2 क्वेश्चन करना है, फर्स्ट और सेकंड। निर्धयाया वृद्धाया दुहिता कीर्षा आशित, गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी? तो यहाँ पर सुशील थी और यहाँ पर विनम्र और मनोहराचा। निर्धयाया दुहिता, निर्धया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहराचा आशित, निर्धन बुढ़िया की बेटी विनम्र और मनोहर थी। फिर क्वेश्चन सेकंड है, बालकया पूर्वम कीर्षा काका ना दृष्टा आशित, लड़की ने इसके पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षा रजत चंचू स्वर्ण काका ना दृष्टा आशित, लड़की ने इसके पहले चांदी सोने के पंखे वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। बच्चों, ये विलोम शब्द हैं। पश्चात का पूर्वम, हस्तुम का रोदतुम, पश्चात में बाद का, पूर्व में पहले का, हस्तुम क्या है? हंसते हुए, रोदतुम में रोते हुए, आधा में होता है नीचे, ऊपर में ऊपर, श्वेता में सफेद, कृष्णा में काला, सूर्यास्त में, ठीक है, सनसेट, और सूर्योदय सनराइज, शुभता में सोया हुआ, अप्रबुद्धा में जागा हुआ। इसके बाद चलते हैं तो ये संधि विच्छेद में, और नि प्लस अवसत नवसत, सूर्य प्लस उदया सूर्योदय, वृक्षस प्लस उपरि वृक्षोपरि, ही प्लस अकार्यत हकार्यत, चा प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रतिधन अवदत प्रत्यवदत, प्राधन उक्त प्रोक्त, अत्र प्लस एव अत्रैव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता, यथा प्लस इक्षम यथेक्षम। ये पूरा होता है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे लेसन में जितना जैसे मैंने बताया है वैसे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना है, इसे अपनी कॉपी में लिखिए और लर्न करिए। फिर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा अपनी अपनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड डे।